एक औरत के लिए उसके पति की खुशी और उनके मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, पर क्या एक पति भी अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा अपने ही घर में कर पाता है? कामनी जी और उसके पति पंकज जी का इकलौता बेटा अभिनव, जो उनकी शादी के 6 साल बाद बड़ी मिन्नतों से उनके जीवन में आया था, अपने माता पिता का बहुत लाडला था। उन दोनों ने बचपन से ही अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करी और उसको बहुत ही प्यार से पाला। कामनी जी और पंकज जी ने अभिनव के हर शौक पूरे करे और साथ ही उसको अच्छे संस्कार भी दिए। अभिनव भी अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता और उनकी हर बात मानता। जैसे जैसे अभिनव बड़ा होने लगा, कामनी जी उसके लिए अपनी पसंद की बहू लाने के सपने मन ही मन संजोती रही और अपनी ही सहेली की बेटी दीक्षा को उन्होंने मन ही मन अपनी बहू मान लिया। कामनी जी की इच्छा के विरुद्ध अभिनव को कॉलेज में साथ पढ़ने वाली मोहिनी पसंद थी। मोहिनी जो एक चंचल स्वभाव की परंतु एक बहुत समझदार लड़की थी, पर मोहिनी घर के काम में उतनी निपुण नहीं थी। पर लाडले बेटे अभिनव के प्यार के सामने कामनी जी को अपनी पसंद पीछे कर अभिनव की पसंद मोहिनी से अभिनव की शादी करानी पड़ी। पर कहीं न कहीं उनके मन में बसी दीक्षा की छवि मोहिनी अलग थी और इसी बात से कामनी जी मन ही मन मोहिनी से खुश नहीं थी और उसको अपने बेटे की ज़िंदगी से निकालने की साजिश रखने लगी। और ऐसा ही उन्होंने उस दिन भी किया। मोहिनी शादी के बाद पहली दशहरे पर पूजन की तैयारी में लगी थी, तभी उसकी सास कामनी जी ने तमाशा करते हुए उससे कहा कि बहू, मेरा वो पेंडल सेट वापस कर जो मैंने तुझे 15 दिन पहले पहनने के लिए दिया था जब तू मेरे भाई के घर गई थी। मोहिनी जी पहले ही वो पेंडल सेट अपनी सास को वापस कर चुकी थी। सोच में पड़ गई कि आखिर उसकी सास उस पर ऐसा झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। मोहिनी के लाख बार बोलने पर भी कामनी जी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी और त्यौहार की खुशी छोड़कर वो ये ही हंगामा करती रही। बार बार समझाने पर भी जब कामनी जी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी तो उसने अपने पति अभिनव को अपनी बात कही। अभिनव जो अपनी माँ को बखूबी जानता था कि वो झूठ बोल रही है और उनकी मंशा क्या है। अपनी माँ के सामने वह अपनी पत्नी मोहिनी का साथ न देते हुए बोला कि तुम सास बहू की बात है, तुम ही खुद सुलझाओ, और वहाँ से चला गया। कामनी जी मोहिनी पर इल्ज़ाम लगाते हुए बोले कि मेरे बेटे से क्या कहती है, जरूर वो तूने अपने घर दे दिया होगा। जा अपने घर से जा और वो सेट वापस लेकर आ, वरना तू भी मत आना। मोहिनी जी जो एक समझदार लड़की थी, उसने बोला कि जब तक वो सेट नहीं मिल जाता वो कहीं नहीं जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर अपने भाई को ही यहीं बुला लेगी। कामनी जी मन ही मन सोचने लगे कि अगर इसका भाई यहाँ आया तो कहीं बात ज़्यादा ना बढ़ जाए और उनकी चाल उनको ही भारी ना पड़ जाए। इसीलिए थोड़ी देर में बहाना बनाते हुए वो सेट अपनी अलमारी से निकाल कर बाहर लाई और बोली कि वो ही रख कर भूल गई थी और कोई बात नहीं, बात जाने दे। मोहिनी जो खुद को निर्दोष साबित करने में तो सफल रही, पर उसके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची, उसके लिए जब उसने अपने पति और सास से जवाब मांगा तो उसका पति अनुभव बोला कि घर में क्या सामान और क्या बेइज्जती, कोई बात नहीं, सेठ तो मिल गया, अब तुम बात जाने दो और मेरी माँ से बहस करने के लिए उनसे माफ़ी मांगकर बात ख़त्म करो। मोहिनी जी जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो अपने पापा और भाई को ये बात बताकर बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। इसीलिए अपने पति के कहने पर बहू मोहिनी आंखों में आंसू भर अपनी सास को कामनी जी के पैरों में झुक गई।